हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं पिछले एक हफ्ते से अवेलेबल नहीं था। इस बीच में मुझे सैकड़ों लोगों के मेल आए हुए हैं। व्हाट्सएप पे कई लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है। चल के उन सब से भी हम बात करेंगे। बट मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते, मेल नहीं करते हैं, मैसेंजर पे भी डायरेक्ट कॉल करते हैं और डायरेक्ट मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर देते हैं। एंड ये आप जो लोग हो, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप कंटिन्यूसली कॉल करते हो। नाउ अंडरस्टैंड दी, इनमें अगर एक पर्सन मुझे 4 बार कॉल करता है, 100 लोग मुझे 400 बार कॉल करते हैं। डू यू थिंक कि मैं जॉब के साथ, ऑफिस के साथ जस्टिफाई कर पाऊंगा, आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, आप मुझे मेल कर दो, मैं आपको सामने से कॉल करूंगा विद इन 1 to 2 days। बट अगर आप पेशेंट नहीं रख पाओगे, आपको अर्जेंटली ही बात करनी है, आप कंटिन्यूसली कॉल करोगे, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी पर्सन को दिन में 400 कॉल आएगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा वो। आपको बहुत अर्जेंट बात करनी है, आप व्हाट्सएप पे मुझे अर्जेंट लिख के भेज दो। और अगर आप कंटिन्यूसली कॉल करोगे, नहीं मानोगे, तो मैं आपका पिक करूंगा, फिर रेडी टू पे फॉर सम अमाउंट। सो चलिए, फिलहाल मैं किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, आगे मुझे सोचना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं उन लोगों के जिनके बहुत सारे मेल मुझे आए हुए हैं। तो पहला नाम है अविनाश शाह का। अविनाश ने लिखा है कि हाय सर, मेरा 7 मंथ हो गया है, क्या मैं वापस पैसे ले सकता हूँ? क्या मुझे प्रोडक्ट भी नहीं मिला है? हाय, प्लीज फास्ट रिप्लाई। अविनाश को उनका प्रोडक्ट नहीं मिला है और 7 महीने हो चुके हैं। पहले चेक करते हैं इनका प्रोडक्ट कौन सा है, क्योंकि अगर इनका वैकेशन पैकेज टाइप है, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट है, तो वो डिलीवर नहीं होता है। हेलो। हेलो। इस अविनाश से बात हो रही है मेरी? किया है, हाँ यार। हाँ हाँ, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? मतलब 7 मंथ हो गए, रिफंड हो सकता है? आपका 7 मंथ हो गया, राइट है ना? शायद हम्म। 7 मंथ हो गए, हाँ। आपके नाम पे कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया था अविनाश? ये पता ही नहीं। आपके पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड है आपके पास? हाँ। आप लॉगिन करके एक बार चेक कर लो ना, या फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करके बोलो कि आपके नाम पे कौन सा प्रोडक्ट खरीदा गया है। क्योंकि अगर आपके नाम पे नॉन फिजिकल प्रोडक्ट खरीदा गया है, तो वो डिलीवर नहीं होता है। बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट ही डिलीवर होता है। तो आप एक बार कस्टमर केयर से चेक कर लो अविनाश, फिर बात करते हैं। ठीक है। चलिए, फिर बात करते हैं, फिर देखते हैं कैसे रिफंड क्या हो सकता है। ठीक। चलिए, टेक केयर। सो गाइस, 7 महीने हो गए अविनाश को। अविनाश को खुद नहीं पता कि उनके नाम पे क्या प्रोडक्ट लिया गया है। नो आइडिया, उनको कोई आइडिया नहीं। तो इसलिए लेट्स टॉक टू हिम फर्स्ट कस्टमर केयर। पहले उनको उनके नाम का प्रोडक्ट पता चले कि उनके नाम पे क्या प्रोडक्ट लिए गए हैं। क्योंकि अगर पोर्टल पे भी चेक करेंगे तो उनको सिर्फ इंडियन पोर्टल से खरीदे हुए प्रोडक्ट ही दिखाई देंगे। नॉन फिजिकल प्रोडक्ट अगर उनके नाम पे लिए गए हैं, तो वो तो ग्लोबल पोर्टल से लिया गया होगा, तो उसके लिए कस्टमर केयर ही कंफर्म कर पाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, सैमसन तुपड़ल। हाय सर, I deposit 3 lakh in QNet. One of my friend referred me yesterday. I came to the company as the QNet scam. I already in depth. I know. हेलो। Hello. Hello, सैमसंग। हाँ जी। सैमसंग, मैं संदीप बोल रहा हूँ। मुझे लाइक 2 दिन पहले आपका मेल मिला हुआ है रिगार्डिंग क्यूनेट एंड ऑल। हाँ हाँ, बोलो। सैमसंग, कैसे हेल्प, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं? क्या करूँ मैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा था क्या है, अभी तक पेमेंट कर दिया। क्या हुआ, क्या मुझे ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट से आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हो? तो ये पैसा है, हम्म। एक्चुअली जो दोस्त है वो मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ हाँ। हाँ। नहीं तो मैं नॉर्मली किसी ऐसा रैंडम पीपल मिला तो मेरे को, मैं कभी ऐसा करूंगा नहीं। हम्म। वो मतलब डायरेक्ट इधर ही पैसा डालूंगा ना। हम्म। तो दोस्त है, अच्छा खासा दोस्त है उसका, ऐसा भी नहीं कि छोटा नाम है उसका, हम्म। अच्छा खासा। उसके बेसिस पे मैंने कर दिया हम्म। 3 लाख। हाँ। हम्म। उसने स्टार्टिंग में बोला नहीं मुझे, बट बोला ऐसा ऐसा है, पार्टनर ने हम्म। मतलब कर दिया। हम्म। तो मैंने कर दिया। फिर हम्म। उसके बाद मुझे कंपनी का नाम पता ही नहीं, डे वन से कुछ मालूम नहीं था। ये सब पेमेंट हो गया, उन लोगों ने कुछ प्रोडक्ट मेरे नाम पे खरीदा, बट मेरे अकाउंट पे नहीं, उन लोग को ये ट्रांसफर किया, उन लोग ने खरीदा। तो फिर खरीद के फिर बाद में मुझे कंपनी का नाम मालूम पड़ा। फिर मैं क्यूनेट पे जाके, मतलब मैं जाके सर्च मारने लगा गूगल पे, पूरा पे सर्च मारा। तो पूरा जो जो जैसा एग्जाम्पल जो बोला था, जैसा तो वो मेरे को जो जो बोला था, वो सब मेंशन किया भाई। तो पूरा पे तब मेरा, फिर अब क्या करूँ अभी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने वो ये सब स्क्रीनशॉट भेजा लड़के को, इसका मुझे ये किया, रेफर किया, इसके थ्रू मैं सब कर रहा हूँ। तो वो बोला सब कुछ नहीं, तुम इसका मतलब मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कुछ नहीं, तुमसे पैसा मतलब एक पैसा तुमको बताने पड़ेगा, इसके बाद कुछ कर दूंगा, ऐसा बोला। तो अभी तक तो सब वो पॉजिटिव ही रिप्लाई दे रहा था। तो
बट मेरे को डीप डाउन किधर को लग रहा है कुछ तो है, कुछ तो स्कैम है ठीक क्या है, है पता नहीं, ठीक बट है, अभी वेट। ऐसा भी नहीं मेरे अकाउंट से क्या मैं कुछ कैंसिल विंसल करके कुछ रिफंड और नहीं, वो सब उनके अकाउंट से अगर कैंसिल जो होगा उनको ही मिलेगा पैसा, नहीं नहीं, ऐसा होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर आपको पैसा मिल जाएगा। आप मुझे बता सकते हो सैमसन, आप क्या करते हो अपने बारे में, और कहाँ से हो आप, किस सिटी से हो? मैं बॉम्बे से हूँ। मुंबई से हो आप? मुंबई में कहाँ पे? हाँ, बॉम्बे से हाँ, अंधेरी। अंधेरी। आपका हाँ, इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था? पहला राउंड कहाँ पे हुआ था इंटरव्यू का? कितना कितना आपका मीटिंग का पहला राउंड कहाँ पे हुआ था? क्यूनेट की जो मीटिंग हुई थी? सब जूम पे, सब जूम पे। सब जूम पे? नहीं हाँ, जानता हूँ। मेरे को तो बहुत जेन्युइन भी लग रहे हैं लोग, पता नहीं क्योंकि मेरे को मतलब ये तो ऐसा मैं सब बोला तुम्हें स्कैम है ये वो है, बट बोला तुम ये रखो, तुम 3-4 वीक करो, कुछ 1 रुपए मत करो, जो है वो है। क्योंकि मेरा मेन क्या, मेरा दोस्त मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, उसने मेरे को बोला, मैं सोचा कि ऐसा मेरे को क्यों पता सकता है, अच्छा, बट मालूम नहीं मेरे को, आपने वेट तो वेट। कुछ मेरे को। वो क्यूनेट, आपका दोस्त क्यूनेट कब से कर रहा है सैमसंग? हाँ हाँ, आपका दोस्त क्यूनेट कब से कर रहा है? अभी अभी कितना 1 हफ्ता बने हुआ रहेगा, मैं पैसा डाल के। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपका दोस्त क्यूनेट का बिजनेस कब से कर रहा है? वो कुछ 8-9 महीने से कर रहा है। 8-9 महीने से कर रहा है, दिल्ली में, राइट? दिल्ली, हाँ। आपने अभी 3 लाख रुपए कुछ समय पहले ही डाले अकाउंट में, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन अभी कुछ प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, राइट? नहीं किया है, सब किया है हम लोग ने, प्रोडक्ट परचेज सब किया है। कौन सा प्रोडक्ट है? वो कुछ डाइनिंग सेट किया है हम लोग ने। इंडियन पोर्टल से? हाँ हाँ, इंडियन का। आपको आपका आईआर आईडी और पासवर्ड मिल गया है? हाँ, मिल गया मिल गया। आईआर आईडी पासवर्ड मिल गया है, ठीक है। प्रोडक्ट आपके नाम पे आ जाएगा। सी नाउ, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, क्यूनेट स्कैम नहीं है पहले तो। हाँ। क्यूनेट बोलता है कि आप बंदे रेफर करो, हम्म। आप बंदे जोड़ो, मैं आपको कमीशन दूंगा। मतलब बंदे जोड़ने का मतलब, अगर जैसे आपके फ्रेंड ने आपको ऐड किया अपने नेटवर्क में, राइट, तो आपके नाम पे जो प्रोडक्ट लिया है उसका कुछ कमीशन आपके फ्रेंड को मिलेगा, हाँ ठीक है। ऐसे ही ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग यही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन बिजनेस है। क्यूनेट भी जेन्युइन कंपनी है। बट इंडिया में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं हाँ जो नेटवर्क मार्केटिंग लाइक पहले बताते नहीं कि ये क्यूनेट कंपनी है, नेटवर्क हाँ मार्केटिंग हाँ। है, वो झूठ बोलते अच्छा। हैं। उनका करने का तरीका गलत है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने यही क्रिटिसाइज किया कि लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। हाँ। आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट लोगों को बता दो कि वो बंदे जोड़ने के लिए, रेफर करने के लिए रेडी हैं क्या। इफ समवन इज नॉट ओके टू रेफर एनीबडी, तो उसका तो पैसा कभी रिकवर होगा ही नहीं। हो गई है, हाँ। तो वो तो हाँ, उसके लिए लाइफ, अगर मैं रेफर ही नहीं करूंगा तो मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं। आप तो पैसे कभी बनाओगे ही नहीं। पैसे बनाओगे नहीं तो आपके 3 लाख तो डूब गए ना। हाँ हाँ, वही तो है। उसके बाद क्यूनेट में वीकॉन करके एक इवेंट होता है जो साल में 2 बार होता है। हाँ तो कोई भी नया बंदा होता है तो उसको एक बार ये लोग वीकॉन जरूर भेजते हैं। हाँ अब वो वीकॉन का खर्चा है 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए जाता है, वो खुद के पॉकेट से लगा के जाता है। हाँ क्योंकि 1 हफ्ते के लिए जाएगा तो होटल बुकिंग करनी पड़ती है, वीकॉन इवेंट का टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग होती है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे लगते हैं। हाँ तो अब कोई बंदा लेट सपोज 3 साल क्यूनेट में है और उसने अभी तक 4 ही 5 या 10 ही लोगों को रेफर किया, हाँ। और उसने जिन लोगों को रेफर किया उन लोगों को बिजनेस पसंद नहीं आया और उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, अच्छा। उन्होंने कैंसलेशन डाल दिया, हाँ हाँ, तो आपका तो पैसा बनेगा नहीं। वही ना, बनेगा ही नहीं मेरा। आपका 3 साल, 2 से 3 साल भी वेस्ट हो जाएगा क्यूनेट में। हाँ और 3 साल में कम से कम क्यूनेट के 6 इवेंट होते हैं, 6 लाख उसके भी जाएंगे। हाँ प्लस आपको अपना ये स्टैंडर्ड भी मेंटेन करता है, क्योंकि जब आप लोगों को बोलते हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं और लोगों को अप्रोच करोगे, तो लोग आपके पास तभी आएंगे ना जब आपका एक स्टैंडर्ड होगा, ब्रांडेड कपड़े होंगे, ब्रांडेड एटलीस्ट हाथ में मोबाइल होगा आईफोन का, कॉस्टली वॉचेस आएंगे, तो लोगों को लगेगा यार ये बिजनेस कर रहा है, सैमसंग बिजनेस कर रहा है तो सैमसंग तो ग्रो कर रहा होगा। हाँ इसीलिए तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे बिजनेस में। तो हाँ। आईफोन का खर्चा जाएगा, ब्रांडेड कपड़ों का खर्चा जाएगा, प्लस हमेशा जूम पे आपका बिजनेस तो चलेगा नहीं।
अभी डिस्टेंस है इसलिए जूम पे चल रही है। जिस दिन मुंबई में टीम आ जाएगी, आप लोग एक लोकेशन पे डेली मिलने जाओगे, मिलने का भी जाओगे तो ट्रेवलिंग का खर्चा होता है डेली का, हाँ हाँ डेली का ट्रेवलिंग का खर्चा जाएगा, ठीक है। छोटे मोटे इवेंट हर दूसरे तीसरे महीने छोटे मोटे इवेंट होते हैं, उसका 10-15 हजार का खर्चा जाते रहता है क्यूनेट में। हाँ हाँ क्योंकि इवेंट करेंगे नहीं ये लोग, आपको ट्रेन करेंगे नहीं, तो आप लोग लोगों को ऐड करोगे कैसे? ऐड करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, हाँ ट्रेनिंग का तो खर्चा देना पड़ता है आपको हर एक दूसरे हाँ महीने पे। हाँ तो ऐसे कर करके आपके पॉकेट से थोड़ा थोड़ा 10,000, 10,000, 15,000, लाख रुपए करके जाते जाते एक दिन ये लाइबिलिटी 10 से 15 लाख की हो जाती है। और नाम पे क्या होता है? मैंने तो माइंड सेट किया है, एक रुपए भी खर्चा नहीं करूंगा, जो भी है जो भी। मैं ना उनको बोला भी, भाई जितना भी कुछ भी रहते हैं, मैं एक रुपए नहीं खर्चा करूंगा। तुम लोग देखो क्या है, मैं अभी सोचा अभी लॉस डे तो है, तो आगे बढ़ा हुआ रहेगा। वो तो मैंने सोच लिया, मैं देख रहा हूँ कि कैसा रिकवर करूँ, कैसा हम लोग से तो आप क्या है अभी देखो, ऐसा नहीं देखो, हाँ जो क्यूनेट करते हैं वो भी हमारे जैसे इंसान है, हमारे जैसी फैमिली से ही आते हैं, अच्छे इंसान है, हाँ अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बट अल्टीमेटली वहां का बिजनेस का रूल क्या है? बंदा जोड़ोगे तो पैसा बनेगा, नहीं जोड़ोगे तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा इधर। राइट? अब जोड़ने के लिए कौन किसको जोड़ेंगे? मैं इनको डे वन में पूछा था, ये ऐसा तो नहीं है ना कि तुम एक को रेफर करो फिर तुमको कमीशन मिलेगा, तुम एक को रेफर करो। तो मैं पूछा था उसको, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तुम एग्रीगेटर हो, तुम बस बीच का एग्रीगेटर हो, तो सब मिलेगा। 50-50 पार्टनरशिप बताते हैं ये लोग, हाँ इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर अब होता क्या है इसमें, बहुत जो अच्छे दोस्त होते हैं वही फंसते भी हैं, क्योंकि जो अच्छा दोस्त नहीं वो तो ट्रस्ट भी नहीं करेगा ना। हाँ, ऑब्वियसली मैं ये सोच के मैंने ब्लाइंडली मैंने 3 लाख पैसा लोन लेके मैंने कर दिया ब्लाइंडली। ये मैं पैसा तो ऐसा भी ना कि ऐसे पैसा बनता है, ऐसे कि वैसे पैसा करो, सब लोग पैसा करते और हैं। आप जब इन लोगों के बीच टाइम स्पेंड करोगे सैमसन, तो मैं इनकी खासियत बताता हूँ, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, तो आपको लगेगा यार ये हाँ कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। हाँ हाँ वो तो है। They will always show concern for you, and that's a trap. That's a trap. They will say, like they will show कि कितने जेन्युइन है वो लोग, कितनी केयर करते हैं आपकी, बट अल्टीमेटली आप एक बार अपना 3 लाख रुपए रिटर्न मांग के देख लो, आपको उनकी रियलिटी पता चल जाएगी, उनकी रियलिटी पता चल जाएगी। ही विल ऑलवेज से कि अपलाइन से पूछ के बताता हूँ, सीनियर पार्टनर। हाँ मैंने मेरा बताया उसको कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उन्होंने खुद बोला सोच लो पैसा रिटर्न चाहिए क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। तो इतना कॉन्फिडेंस से बोला तो मैंने बोला हाँ भाई पहले क्या रिटर्न करोगे और कुछ एग्रीमेंट साइन कर दिया पेपर पे तो पेपर का। हाँ तो उससे मैंने साइन कर दिया मेल पे, तो मेल पे ही हुआ है। हाँ ये नहीं हो मेल पे बोला कि इतना पैसा दे दो, मेल पे बोला हाँ मेल पे उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट है, बट अल्टीमेटली गेम तो तब स्टार्ट होता है जब आपका एक रिफंड पॉलिसी का कैंसलेशन पीरियड 1 महीना ओवर हो जाता है, और फिर आपको प्रेशर आता है कि आपको बंदे रेफर करने हैं। और उसके बाद प्रेशर आता है मैं कितना भी माइंड बना लूं कि मुझे मैं आगे 1 रुपए भी खर्चा नहीं करूंगा। अरे बाबा, जब मुझे किसी इवेंट में जाऊंगा तो मुझे पैसे तो भरने पड़ेंगे इवेंट में जाने के लिए। अब बिना भरे इवेंट में लेके जाएंगे नहीं, और आपका अपलाइन जो है ना वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा आपको पैसे भरने हैं, वो आपको रियलाइज करवाएगा ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातें करके, देखो आप क्या क्या लूज करोगे अगर इवेंट में नहीं जाओगे, आपका ग्रोथ कैसे हैम्पर होगा, आप इस बिजनेस में फेलियर हो जाओगे अगर नहीं जाओगे इवेंट अटेंड करोगे। आप सीखना बहुत जरूरी है बिजनेस में, लर्निंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आपको लगेगा यस अगर मैं लर्न नहीं करूंगा तो मैं बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाऊंगा, और फिर आप खुद अपने जेब से पैसे पे करोगे और ट्रेनिंग में जाओगे। सो दैट्स हाउ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप खुद से। इनका सेटअप ऐसा है कि इनका कुछ बॉम्बे में एक है कुछ ऑफिस है, मैं बोला तो मतलब बोल रहे थे संडे संडे जाओ। नहीं वो ऑफिस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, वो सिस्टम नाम देते हैं लोग उसको, सिस्टम होता है वो।
हाँ सिस्टम, हाँ। वो क्या करते हैं, जितने भी की उनकी टीम के, आपका जो सबसे बड़ा अपलाइन होगा ना, उसकी टीम में जितने भी लोग होंगे ना, एक जगह पे मुंबई में क्या, इंडिया के सारे सिटी में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल हाँ। ओवर वर्ल्ड, संडे को सिस्टम होता है सुबह 9 से 12 के बीच में। अच्छा। आपको 9 साढ़े 9 बजे पहुंचना है, वहां पे आधे घंटे डांस होता है। हाँ। डांस होने के बाद एक स्पीकर आएगा और आपको वो अपनी सक्सेस जर्नी बताएगा, या फिर बताएगा कि बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे बनता है, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ। अपलाइन को लेके कभी भी जज नहीं करने का, प्री जज नहीं करने का, फेथ रखो, बिलीफ रखो, ठीक है। प्लस उस सिस्टम में एंट्री आपको तभी मिलेगी जब आप 200 रुपए पे करोगे। कहीं कहीं पे 200 रुपए लेते हैं, कहीं पे 300 रुपए लेते हैं, क्योंकि जो वेन्यू बुक होता है 3 घंटे के लिए, उस वेन्यू का चार्ज जाता है। तो वो चार्ज कोई अपने जेब से अपलाइन पे नहीं करता है। आप सब जो, अगर 100 लोग हो सिस्टम में, 100 लोग आ रहे हो, तो वो 100 लोगों से 200 रुपए कलेक्ट करते हैं, तब जाके वो 20,000 बनता है और उसका पैसा देते हैं। अच्छा। तो आप 200 रुपए संडे को नहीं दोगे तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं। आपका फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प करेगा, 2 से 3 संडे आपका 200 रुपए पे करेगा, उसके बाद तो आप ही को पे करना पड़ेगा। अच्छा। अल्टीमेटली यही होगा। फिर बाद में बोलेंगे तुमने ट्राई नहीं किया तो इसके लिए पैसा तो। अल्टीमेटली यही कहेंगे कि इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता है। फेल वही होता है जो छोड़ देता है या जो दिल से नहीं करता है। अल्टीमेटली ब्लेम आपके ऊपर ही आएगा और आपको भी ऐसा फील होगा कि हाँ यार, गलती मेरी है, मैंने 100% नहीं दिया। हाँ वही बोलेंगे। ये आपको खुद आएगा फील, और आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, और फिर आप चुपचाप घर पे लौट आओगे और 3 लाख रुपए वेस्ट। दैट्स अ रियलिटी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया। मैं स्टॉप तो उस दिन रात भर नींद नहीं था मेरा, ऐसे ही सब देख ही रहा था क्या, और जो लोग ने जो जो मेंशन किया सेम वैसे ही ऐसे ही लिखा था ब्लॉग में, वीडियोस में। क्योंकि देखो, क्यूनेट से तो हमारी कोई दुश्मनी है नहीं, है ना। हाँ क्यूनेट तो दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी नहीं है तो मैं क्यों बिना मतलब क्रिटिसाइज करूंगा। मेरा बस एजेंडा इतना है कि मेरे कम से कम 10 से 15 लाख यूनिट में गए सैमसंग। हाँ। मैंने 2 लाख रुपए दे के स्टार्ट किया था। अच्छा। आप 2 लाख स्टार्ट करते, उसके बाद बोलते हैं कि आपका लेफ्ट राइट का 2 हॉट पोजीशन है, अपने फैमिली मेंबर के नाम पे ब्लॉक कर लो, उसके नाम पे फिर 2 लाख रुपए का परचेज प्रोडक्ट करवाते हैं। अच्छा। फिर धीरे धीरे आपका इवेंट में पैसा जाता है। प्लस अभी जो आपका जून पे इंटरव्यू हुआ है ना, हाँ। जब फिजिकल एसोसिएशन आप जाओगे तो फिजिकल में ये कॉफी शॉप में इंटरव्यू होता है। अच्छा। तो कॉफी शॉप में जब आपका सीनियर, जैसे आपके दोस्त का कोई सीनियर आपका मीटिंग लेने आया होगा, राइट, वही सीनियर जब कॉफी शॉप में आएगा तो कॉफी शॉप में 100-200 रुपए का कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ता है। हाँ। आप ऑर्डर करोगे नहीं तो कॉफी शॉप में कोई आपको अपने टेबल पे 2 घंटे बैठने देगा? नहीं देगा। तो वो ऑर्डर करना पड़ता है। तो वो ऑर्डर आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू आप ही के बंदे का हो रहा है ना। हाँ। हाँ। तो पॉकेट से किसके पैसे जा रहे हैं? आपके। अपना अपना हमारे जाएगा। यस। तो अल्टीमेटली पैसे आपके ही जेब से जाएंगे। एक प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। आपका जो भी सवाल होगा कि मुझे आगे आपका सवाल था कि मैं आगे पैसे नहीं इन्वेस्ट करूंगा। हाँ। हाँ मैं तो सिंपल है, मैंने माइंड एकदम ये किया, मेरे पास सही भी नहीं उतना, मैं तो मेरे को बोल भी दिया सामने बोले नहीं, ₹1 नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पूछा था उनको कि ऐसा ये रिकॉर्ड करने वाला कुछ है क्या प्रोग्राम वाला, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी देखते हैं टी वॉच लाइक वो बोल रही थी कि तुम टेंशन मतलब तुम कुछ मत करो, तुम्हारा 2-3 वीक में या 4 वीक में तुमको मैं प्रॉफिट लेके आके लाऊंगी, ऐसा बोला। मैंने तो होप छोड़ दिया है कुछ, सुनो मैंने सुनो, इतना डिसाइड कर दिया कि वो प्रॉफिट कैसे लेके आएगा तुमको ना, मैं ये भी बता देता हूँ उनका ब्रेन वॉश करने का तरीका क्या है। वो आपने 3 लाख दिया है ना, हाँ 3 लाख में उन्होंने प्रोडक्ट जो खरीदा ना वो 7 यूवी का खरीदा होगा। हाँ 7 यूवी में क्या होता है ना, आपको मीटिंग में बताया होगा, आपका एक चेक तब बनता है जब आपके लेफ्ट में 3 यूवी और राइट में 3 यूवी बैलेंस होते हैं। हाँ हाँ सेम। तो 7 यूवी का आपके नाम पे प्रोडक्ट लिया है, तो अब आपका जो पोर्टल है ना, आपके लेफ्ट में 3 यूवी जाएगा और राइट में 3 यूवी जाएगा, हाँ और आपका 14,000 रुपए का चेक बनेगा। हाँ। तो वो चेक आप ही के पैसे से बना है। अच्छा। तो आपको वही पैसे 14,000 रुपए लाके दे देगा और बोलेगा देखो तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा 14,000 रुपए का फायदा हो गया। अच्छा। और आपको भी, हमको भी लगता है यार सही है, मैंने तो कुछ नहीं किया।
हाँ लेकिन अभी तो वो तो यूवी तो मेरे ही पैसों के थे ना। अब हाँ आगे वो यूवी कब जनरेट होंगे, आगे वो यूवी तब जनरेट होंगे जब मैं नए बंदे साइन अप करूंगा, नए बंदे साइन अप करूंगा। अपने लेफ्ट में लगाऊंगा, अपने राइट में लगाऊंगा, फिर मेरे और चेक बनेंगे अल्टीमेट। तो ऐसे ये हाँ ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छा। और आपका कितना इतना अच्छा फ्रेंड है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे पैसे रिफंड नहीं होते हैं। आपका अच्छा फ्रेंड है फिर भी बोल रहा है कि आपके यहाँ पैसे रिफंड, उसके यहाँ पैसे रिफंड नहीं होते। ये कैसा अच्छा दोस्त है, मुझे बता सकते हो? नहीं तो ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी है कि चलो वो ऐसा कुछ स्कैम करेगा, फिर उसको मतलब क्या यस। वो कुछ स्कैम करेगा फिर, या फिर मैं उसको वो अच्छा सा नाम है, अच्छा मार्केट में मीडिया में है तो अच्छा नाम है उसका। मेरे को हाँ। समझ में नहीं आ रहा कैसा मीडिया में ना मैं आपको बताता हूँ। इन यहाँ पे ना एक सिस्टम चलता है क्यूनेट में। एक बंदा ना आर्मी वाले को साइन अप कर लेता है, ठीक है। हाँ फिर वो आर्मी वाला आर्मी वालों को ही अप्रोच करता है। तो अब आर्मी वाला पुलिस वाले को सपोज किसी ने पुलिस वाले को ऐड कर लिया। अब वो पुलिस वाले का फ्रेंड सर्कल कहाँ का होगा, पुलिस वाला ही होगा। अब वो पुलिस वालों की टीम बनाता है। ऐसे ये लोग काम करते हैं, तो कोई किसी को कुछ बोल नहीं पाता है। मेरे को अभी लग रहा है कुछ बंदा फंस गया। यस। कुछ फंस गया ऐसा लग रहा है। 2 से 3 साल बाद ना वो खुद छोड़ के निकल जाएगा। उसको पूछो 9 महीने में तूने कितने बंदे रेफर किए और तूने कितने पैसे बनाए, पूछो उसको। पूछता हो और उसको पूछो कि अपना सीपीए का हिस्ट्री दिखाओ, अपने पेमेंट का। हाँ अच्छा। क्योंकि क्या है ना कि कुछ लोग वो लोग कभी सही बात नहीं बताएंगे। वो लोग बोलेंगे देख सैमसन, अगर मैं तेरे को बोलूं मैंने 10 लाख बनाया तो तू मुझे ट्रस्ट करेगा क्या? अगर मैं बोलूं मैंने 9 महीने में मैंने कुछ नहीं बनाया तो ट्रस्ट करेगा क्या? आप बोल दो बात ट्रस्ट की नहीं है, एक काम करो अपना क्यूनेट का पोर्टल लॉगिन करो, हाँ अपना सीपीए का पिन दो, पिन कोड, सीपीए का पासवर्ड दो, उसमें दिखाओ तुमने 1 साल में कितना कमाया है। अपने आप तुम्हें उसकी रियलिटी पता चल जाएगी कि उसने 1 साल में कितना कमाया है। अच्छा। और उसके सीपीए उसके पोर्टल में लॉगिन करो और उसको चेक करो कि उसने 1 साल में, क्योंकि वहां पे ना रिकॉर्ड होता है कि उसने 1 साल में कितने लोगों, मतलब उसने अपने लाइफ में कितने लोगों को रेफर किया है। अच्छा अच्छा। तो आप वहां पे देख सकते हो, नाम के साथ आएगा कि उसने किस किस को रेफर किया और कितने लोगों को रेफर किया है। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा अच्छा दोस्त है पक्का, बहुत अच्छा दोस्त है? हाँ मतलब 2016-17 से हाँ मतलब आपका बहुत अच्छा दोस्त है। तो यार फिर तो मुझे नहीं लगता कि जब आप उसको बोलोगे कि मेरे दोस्त अपने क्यूनेट के पोर्टल पे क्यूनेट के अकाउंट में लॉगिन करके दिखा तूने कितनों को रेफर किया, तो वो तो मना नहीं करना चाहिए, उसको दिखा देना चाहिए, क्योंकि वो आपका अच्छा दोस्त है। हाँ राइट। राइट। और अगर नहीं दिखाएगा तो क्या? समझ जाएगा। अगर आपको गोल गोल घुमाए कि यार ये तो बिजनेस है, कॉन्फिडेंशियल है, सारी चीजें नहीं दिखा सकते, जब तक तुम बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तब तक नहीं बता सकते, अगर ऐसे गोल गोल घुमाने लगा तो समझ जाना कितना अच्छा दोस्त है। ठीक है। तो दोस्ती एक साइड से नहीं होती सैमसंग, दोस्ती दोनों साइड से होती है। हाँ वो तो है। ठीक है। हो गया तो मैं खुद सामने से उसको बोला, मैंने उस टाइम मुझे कभी भी बोला है सामने, फिर मैं खुद इसको सामने से बोला कुछ ऐसा रहेगा, कुछ रहेगा ऐसा कुछ काम का एक्स्ट्रा। ठीक है, आप बेवकूफ नहीं हो, आप इंसान हो और हर इंसान को पैसे की जरूरत है आज के समय में। ठीक है, तो हर इंसान गलती करता है, नो प्रॉब्लम। बट ऐसे कुछ लोग बैठे रहते हैं इसी मौके में कि कोई मुझे सामने से बोले और मैं उसको चीट कर लूं, स्कैम कर लूं, बाद में उसको बोल दूं भाई तूने खुद ही बोला था, तू सामने से आया था। तो क्या बोलोगे अपने दोस्त को कि अपना क्यूनेट का लॉगिन दिखा, मुझे कितने लोगों को रेफर किया, एक सवाल। दूसरा, तूने 1 साल में क्यूनेट में कितने पैसे बनाए। अच्छा। 2 सवाल। अगर इसका जवाब उसने साफ साफ नहीं दिया, घुमाया इधर उधर, चुपचाप अपने 3 लाख रुपए लो और निकलो, क्योंकि आपने मेल में लिखा है कि आप ऑलरेडी डेप्थ में हो, राइट? हाँ हाँ। तो और 3 लाख का डेप्थ क्यों बढ़ाना है आपको? ठीक है। हाँ ठीक है। चलो, और कोई सवाल है आपको? नहीं नहीं साहब, मैं सोचा कैसा हो, अभी कैसा रिकवर करने का हो। वो तो कुछ नहीं, कितना दिन हो गया आपका प्रोडक्ट, किस दिन आपका प्रोडक्ट परचेज किया है?
मंडे को शायद इसी मंडे को? नहीं, हाँ ये वेडनेसडे को शायद होगा। एक काम करो, फटाफट मेरे को उससे बात करके बताओ, ठीक है? जो 2 सवाल पूछो उससे पूछो, फिर चलो क्यूनेट में कैंसलेशन का मेल डालो। ओके। क्योंकि ग्लोबल पोर्टल से अगर उसने परचेज किया होगा तो 7 दिन का टाइम होता है कैंसिल करने का, अच्छा अच्छा। और इंडिया के पोर्टल से आपका प्रोडक्ट अगर खरीदा है तो आपके पास 30 दिन का टाइम होता है कैंसिल करने का। अच्छा अच्छा। तो उससे बात करो और अभी फटाफट कैंसिल डालो, आपके पैसा क्यूनेट रिफंड कर देगा। लेकिन एक बार 7 दिन या 30 दिन निकल गए तो फिर पैसा रिफंड नहीं होगा। फिर आपको पुलिस केस के चक्कर में, एफआईआर के चक्कर में, कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो जल्दी करो, फिर हम कैंसिल डालते हैं, आपके पैसे 1 महीने में रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। आपका जो भी प्रोडक्ट का रिसीट होगा आप मुझे व्हाट्सअप करके अभी भेज के रखो एडवांस में। ठीक है ठीक है। प्रोडक्ट का रिसीट तो आपको दिया होगा ना मेल पे? हाँ हाँ, मेल पे आया सर। भेजो मुझे वो मेल, मुझे फॉरवर्ड करो, तुरंत फॉरवर्ड करो। ठीक है ठीक है, ठीक है। चलो चलो बाय। सो गाइस, देखा सैमसंग के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। उनको कहा गया कि 1 महीने आप कुछ मत करो, आपको पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, उसी के पैसे से जो चेक बनेगा आ जाएगा यूवीक्स के, और उसको दिखाएंगे देखो आपने कुछ काम नहीं किया, बंदे भी नहीं जोड़े, आपको 14,000 बन गए, चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर इसी चक्कर में 30 दिन का उसका कैंसिलेशन पीरियड चले जाएगा। फिर उसको एट द एंड बोलेंगे कि चलो भाई बंदे ऐड करते हैं, चलो लिस्ट बनाओ, नेम लिस्ट बनाओ 500 लोगों की, और फिर उन लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट करवाएंगे। और जब 3 से 6 महीने में सैमसंग को कोई फायदा नहीं होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा और भी पैसे चलते जाएंगे, फिर वो छोड़ देगा। अब उसके 3 लाख भी मिलने के वापस रास्ते नहीं है, इसलिए मैंने सैमसंग को कैंसिल और अपने 3 लाख रुपए वापस लेने की बात की। चलिए चेक करते हैं अगला मेल किसका है। अगली पर्सन है अच्युतानंद बिसोई। इन्होंने लिखा है कि माय नेम इज अच्युतानंद बिसोई, कॉन्टेक्ट नंबर स्मॉल क्वेरी है मेरा। चलिए अच्युता से बात करते हैं। हेलो हेलो। या मेरी बात अच्युता से हो रही है? अच्युता, मैं संदीप बोल रहा हूँ। मुझे 5 जुलाई को आपका मेल आया है कि आपको स्मॉल क्वेरी है क्यूनेट के बारे में, आपको पूछना है। शायद से आपने मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, बताइए। अच्युता, आप क्या क्वेरी थी आपकी? रिफंड कैसे मिलता है? एक्चुअली मैं रिफंड प्रोसेस किया हूँ, 2 महीना प्लस हो चुका है। ओके 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 ओके, कहाँ से हो अच्युता, किस सिटी से हो आप इंडिया में? मैं उड़ीसा से हूँ। आप उड़ीसा से हो। आपका प्रोडक्ट किस दिन परचेज हुआ था, किस डेट को? प्रोडक्ट के लिए एक्चुअली मेरा प्रोडक्ट ही मैं नहीं मिला था, तो मैंने वो 2 महीने वेट किया, तब मैंने रिफंड के लिए रेज करके ऑलरेडी मैंने फॉलोअप ले रहा हूँ, लेकिन 8 मई से वो पड़ा है। 8 मई को आपने प्रोडक्ट परचेज हुआ था, या 8 मई को आपने कैंसिलेशन का मेल डाला था रिफंड वाला? 5 तारीख को दिया था, 5 मई में कैंसिलेशन दिया था, 8 मई से अभी वहां पे पड़ा है। मतलब वो जैसे कॉल करता हूँ क्यूनेट इंडिया में, तो वो बोलते हैं कि 8 तारीख से वो परचेज, मतलब फाइनेंस की टीम के पास ही है। अच्छा, मतलब आपका अप्रूव हो चुका है, आपका रिफंड अप्रूव हो चुका है, बस फाइनेंस टीम को आपके अकाउंट में क्रेडिट करना है, दैट्स इट। हाँ, इसके लिए ये लोग 2 महीने लगा रहे हैं। सॉरी, इसके लिए ये लोग 2 महीने लगा रहे हैं ट्रांसफर करने में अमाउंट। हाँ, 8 महीने से मैं पड़ा हूँ ऐसे ही, अभी 2 महीना जुलाई भी हो चुका है। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप कंज्यूमर फोरम में क्यों नहीं जाते हो? कंज्यूमर फोरम में आप कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर दो, ऑनलाइन, घर से बैठे बैठे इंटरनेट से उनको कॉल करो कि मैंने इनका प्रोडक्ट रिफंड कर दिया, बट इन्होंने मेरा पैसा दिया ही नहीं अभी तक। नहीं, रिफंड नहीं, एक्चुअली प्रोडक्ट रिफंड नहीं, प्रोडक्ट आया ही नहीं था मुझे। एग्जैक्टली आपके नाम पे प्रोडक्ट परचेज तो हुआ था ना? परचेज हुआ था, उसके बाद आपने रिफंड डाल दिया, आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट परचेजिंग हो गई। अब आपने डिसाइड किया कि आपको प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, आप अपना पैसा मांग रहे हो, उन्होंने अप्रूव भी कर दिया, अब आपका पैसा उन्होंने रिटर्न करने में डिले कर रहे हैं। आप कंज्यूमर में जाओ, कंज्यूमर कोर्ट में उनको बोलो डिले कर रहे हैं मेरा पेमेंट करने में, मैंने उनका प्रोडक्ट। यस, हो जाएगा ऑनलाइन। तो कंज्यूमर कोर्ट के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब देखो, मुझे इन डिटेल तो पता नहीं कंज्यूमर कोर्ट का, बट आप यूट्यूब गूगल करोगे तो आपको कोई ना कुछ मिल जाएगा। आई डू रिमेम्बर क्यूनेट का एक बंदा था, उसको सारे पैसे रिफंड मिल गए थे, सिर्फ 3,000 क्यूनेट ने रिफंड नहीं दिए थे, ठीक है? उस बंदे ने ट्राई में कंप्लेन किया, TRAI, ट्राई में कंप्लेन किया, और ट्राई वालों ने फिर क्यूनेट से फॉलोअप लिया, और क्यूनेट वालों ने दौड़ते हुए 1 हफ्ते के अंदर बाकी के पैसे रिटर्न दिए उसको। ओके। तो आप कंज्यूमर फोर में जाओ, ट्राई में जाओ, वहां पे बात करो और कंप्लेन करो, कंप्लेन अपना भेजो। उसके बाद कितने दिन
भी आ जाता है, मतलब ऐसा मिलेगा? हफ्ते 10 दिन के अंदर फटाफट आपको आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये सब कंज्यूमर फोरम जो गवर्नमेंट के हैंड में है ना, ट्राइब है, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग क्यूनेट के अंदर घुस जाएंगे और क्यूनेट को इनको जवाब देना पड़ेगा लीगली कि आप इतना डिले क्यों कर रहे हो। क्योंकि जहां तक मुझे पता है जो लोग कैंसिल करते हैं उनको 30 दिन में रिफंड आ जाता है। आपका 60 दिन हो गया तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। और मैं आयर को कॉल करता हूँ, आयर भी कनेक्ट नहीं करता, मेरा फोन भी रिसीव नहीं करता। अभी करते हैं तो व्हाट्सअप करते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप करेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो, हाँ उसके हाँ, अकॉर्डिंग व्हाट्सअप कॉल करते हैं। क्या देखो, इन लोग को जब तक फंसाना होता है तभी तक चुम्मा चाटी करते हैं, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं। जब आप अपना पैसा रिफंड लेते हो तो सारा प्यार मोहब्बत इनका खत्म हो जाता है। हाँ, उनको प्रोसेस में सारे रेडी हो, मतलब जैसे जैसे करते हैं कि क्या बताऊं। छोड़ो छोड़ो, हटाओ। प्रोजेक्ट के नाम पे पूरा सकते हैं, और कुछ नहीं। यस यस यस, ठीक है अच्युता, आप कर लो, आप कर लो, आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट डालो, गूगल करो, देखो कंज्यूमर फोरम में कैसे डाल सकते हो, करो दो, कर दो वहां पे कंप्लेंट। ओके, ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे। आपको थोड़ा फास्ट क्विक, तब क्यों नहीं थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स दिखाएगी। ठीक है, ठीक है, हाँ, चलो टेक केयर। ओके, थैंक यू। सो गाइस, अच्युता के 2 महीने से फाइनेंस टीम ने पैसे रोक के रखे हैं। बेस्ट वे है फाइनेंस टीम से पैसे निकालने के लिए, आप कंप्लेन करो कंज्यूमर फोरम में, ट्राई पे जाके कंप्लेन करो। तब जब ये ट्राई वाले क्यूनेट को पीछे लगते हैं तब क्यूनेट हमारे पैसे देने में थोड़ा क्विकनेस दिखाता है। देखते हैं अगला मेल किसका है, क्या है। अवित कुमार ने शेयर किया है, अवित को कॉल करते हैं, अगला मेल उनका है, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया है। हेलो। हेलो, हाँ जी। मेरी बात अवित से हो रही है, अवित कुमार। हाँ जी। अभी था, आई एम सॉरी, मैं आपको काफी देर से कॉल कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने आज आपका मेल देखा है, आपने नंबर भेजा हुआ है मुझे मेरे ईमेल आईडी पे। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं संदीप बोल रहा हूँ, संदीप सिंह नाम है मेरा। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ क्यूनेट के रिगार्डिंग, क्यूनेट स्कैम को एक्सपोज करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, संदीप जी, थैंक यू। मतलब आपका मैं कॉल का वेट ही कर रहा था मैं। अरे ओके ठीक है, घर पे बहुत सारे फंक्शन थे इसलिए अभी तो मुझे काफी लेट हो गया। क्या हेल्प चाहिए, क्या क्वेरी है आपकी अभी? एक्चुअली क्या हुआ ना, हमने ट्यूबवेल में ना, जैसे हमारी सिस्टर ने, एक्चुअली मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने ट्यूबवेल में ना इन्वेस्टमेंट की 6 लाख का। ठीक है। ओके, तो हेलो। बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट था। एक्चुअली वो उनको उनको पता नहीं चला, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें 6 लाख। उसका जब इन्वेस्टमेंट हुआ ना, उसके तहत क्या हुआ, जो पहले जब उसकी मीटिंग चली ना लगातार 1 महीने, उसको ये बोला गया तो आप एक्सरसाइज में नाम तैयार करो, आप बचपन से अभी तक जिससे मिले हो। उनको ये तो पता नहीं था, उन्होंने यही किया, पूरा नाम नेम लिस्ट भी किया। उसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने भी जब उनकी मीटिंग जब ओवरऑल खत्म हो गई 21 दिन की, फिर उनको ये बोला गया जो आप इनमें से ना हर किसी को फोन करो और अपना इंटरेस्ट मत बताओ, जो आपको करना है नहीं करना है, बस आप फोन कर लो। ठीक है, जो मैं ऐसा काम स्टार्ट की हूँ। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो हर किसी को फोन करती थी जो मैं ऐसा काम मतलब स्टार्ट की हूँ। तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, हर किसी हर कोई को बोलता ही ऐसे चलता है। लेकिन फिर क्या हुआ ना, एक और चीज उसमें डाल दिया जो सेकेंड ऑप्शन, जो आप ये बोलो फोन करके, मतलब अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो आप उससे इंटरेस्ट लो, दिखाओ ये चीज का, जो मतलब आपको आपको करना है ये चीज आप करिए, अच्छा पढ़ना। तो वो ऐसे में वो बोली, इसमें तो मेरा रिलेशनशिप खराब होगा, मैं सबके सामने झुकूंगी। स्वाभाविक सी बात है ना। अगर सर आपका काम करने का मन नहीं है, मैं आपको प्रेशर पूछ नहीं, आपको काम करना है, ये काम करो, आपका मन है तो काम करो, ये सब चीज, तो कितना बुरा फील होता है ना फैमिली मेंबर के बीच में फोन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने फिर ये वो बोली कि नहीं, ये चीज तो आपने मुझे पहले बताया नहीं था, मुझे ये चीज काम नहीं करना है। फिर वो एक्चुअली बोली थी कि वापस हो गई, मतलब मुझे काम नहीं करना है। लेकिन फिर वो रिफंड के बारे में पूछी, रिफंड कैसे करना है, रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट लग गया है, ये 6 लाख तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही इनफ अमाउंट है। बहुत बहुत बड़ी बात होती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। हाँ, तो फिर उन्होंने ये बोला नहीं, हमने आपके लिए तो वो उससे तो परचेज कर लिया है। ठीक है, मतलब उनका एक 10 साल का ये है जो परचेज कर लिया है, जो 10 साल आप कहीं भी आपके ब्लड रिलेशन के साथ आप कहीं भी घूमने जाओ तो आपको चीप रेट से यहाँ पे मतलब रिजॉर्ट वगैरह या होटल वगैरह ट्रिप सेवर खरीदा होगा, सबसे न्यूनतम लेते हैं।
तो वो ये बोली तो एक्चुअली 10 साल मुझे घूमने, कौन आज के डेट में घूमने जाता है बाहर। बिल्कुल। ठीक है, आदमी जाएगा भी तो चलो ठीक है, सालाना एक बार चले जाए, 1 लाख एक बार में जाके 1 लाख रुपए किसी होटल में नहीं लग रहा है। तो ये उसी के माध्यम से ना, मतलब आप लोग बहुत कोशिश कीजिए ये रिफंड हो जाए। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा आपका बहुत सारा, वो फैन फॉलोवर भी बहुत सारा था, तो हमने ये सर्च किया तो फिर आपका नंबर आया, तभी मैं आपको मेल किया था ये वाला। तो सर इसमें रिफंड का कोई प्रक्रिया हो सकता है? देखो, रिफंड अब आपको क्यूनेट तो नहीं करेगा। अब क्यूनेट इसमें आपको रिफंड नहीं करेगा। क्यूनेट नहीं करेगा? हाँ, पहले अभी तो आपकी सिस्टर किस सिटी से है मुझे बता सकते हो? दिल्ली से। आप दिल्ली से हो, और सिस्टर क्या करती हैं आपकी? तो वो वर्किंग है, गवर्नमेंट जॉब करती है। गवर्नमेंट जॉब करती हैं, तो उन्होंने तो अपने पैन कार्ड पे, पर्सनल लोन लेके ली। हाँ, अपने पैन कार्ड पे तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्यूनेट में नहीं कराया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में अलाउड नहीं है कि गवर्नमेंट कराओ कुछ और करे, है ना? नहीं, ऐसा तो पैन कार्ड वगैरह का तो डिटेल्स उधर लिया नहीं। एक्चुअली हमारे पिया जी अभी एक्स सर्विसमैन हो गए थे ना, तो उन्हीं के नाम पे ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ठीक है, तो उनके नाम पे स्टार्ट किया, राइट। तो देखो, क्यूनेट तो क्योंकि कैंसलेशन का पीरियड ओवर हो चुका है। ये कब हुआ था आपके साथ, अभी आपकी सिस्टर के साथ? ये अभी 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। अब देखिए, पैसे क्यूनेट तो रिफंड नहीं करेगा, आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और एफआईआर करनी पड़ेगी आपके फ्रेंड जिसने रेफर किया है आपकी सिस्टर को, उसके अगेंस्ट। हाँ, वो तो है। वो एक हमारा ही मतलब इनके ऑफिस का एक कलीग था, वो इनको बताया, तो वो बोली भी थी कि सर अगर मेरा या तो पेमेंट रिफंड करो या तो मुझे हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा इसके तहत। तो वो बोल रहा था आज करवाएंगे कल करवाएंगे, लेकिन अभी 15 दिन हो गया, कोई वो जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या जवाब देगा? जब उसकी औकात नहीं रिफंड करवाने की, तो जवाब क्या देगा वो? सही बात है। और अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मैंने 4.5 साल क्यूनेट किया। अब ऐसे जब ये आपकी सिस्टर, क्योंकि देखो लड़कियां ना थोड़ा पीछे पड़ती हैं, लड़के भूल जाते हैं एक टाइम पे 6 लाख रुपए छोड़ो अपना दोस्त यार है करके, लड़कियां नहीं भूलती हैं। आपकी सिस्टर उसके पीछे पड़ेगी ना, तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट जॉब में है ना वो भी, वो अपना ट्रांसफर अप्लाई करा के भाग लेगा वहां से। हाँ, वो तो है ही सर, वो तो भाग ही लेगा, लेकिन सर क्या है ना कि एक ऑफिस में रह के कहाँ भागेगा, आज से कल तो फंसेगा इस मामले में। क्योंकि अभी ये इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि आर्मी के लोगों को, नेवी के लोगों को, पुलिस के लोगों को साइन अप करके रखी है। और आर्मी वाले, अभी मुझे कल हरियाणा से एक बंदे ने बोला कि मेरे आर्मी कलीग ने मुझे साइन अप किया, अब 3 महीने बाद जब मुझे पता चला तो वो अपना ट्रांसफर लेके ये किसी और सिटी में चला गया है करके। नहीं सर, एक्चुअली उसका तो हमने घर भी देख रखा है, जिस बंदे ने साइन अप करवाया है उसका घर भी हमें पता है, सब कुछ पता है। तो लेकिन क्या ना सर, बस हमें प्रोसेस बता दीजिए, हमें कैसे इससे करना है हैंडल, आपको तो देख लेंगे। आपको एक एडवोकेट, आपकी पहचान कोई एडवोकेट है? हाँ, हमारे खुद के मौसा भी हैं। हाँ, सुपर अमित, आप उनको लेके पुलिस स्टेशन जाओ, पहले पुलिस में कंप्लेन करो। ठीक है, पुलिस में कंप्लेन के साथ साथ ये भी आप उनको बताओ, आप पूरा उनको ना डिटेल में एक्सप्लेन करना कि आपको कैसे ट्रैप किया गया, कैसे ब्रेन वॉश किया गया। क्योंकि क्यूनेट में ये लोग ना हर डॉक्यूमेंट पे साइन ले लेते हैं, बिल्कुल, और जहां पे साइन नहीं लेते ना, ये आपका डुप्लीकेट साइन मार देते हैं। ठीक है, तो आप ना अपनी इनोसेंसी, भोला भालापन लेके जाओ कि कैसे आपको अप्रोच किया गया, कंपनी का नाम नहीं बताया गया, आपको इन्फॉर्म तक की नहीं किया गया कि प्रोडक्ट क्या है। जब आपकी मीटिंग हुई तो उसमें बोला गया कि भाई देर हो रही है, जल्दी जल्दी साइन कर, बाकी चीजें बाद में समझ लेंगे हम। तो हमको साइन करा दिया गया जल्दी जल्दी, बहला फुसला के, क्योंकि इतना पॉजिटिव कर देते हैं लोग, इतना मोटिवेट कर देते हैं कि लाइफ चेंज होने वाली है अभी अगले 5 साल में। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम काम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस है कि लाइफ चेंज होने वाली है, हम भी साइन कर देते हैं। बाद में 1 महीने बाद जब कैंसिलेशन पीरियड ओवर हो गया तो बताते हैं कि बंदे जोड़ने हैं, क्योंकि ये लोग नेम लिस्ट बनवाते हैं। अब जब इन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि कैंसिलेशन होता है, 30 दिन में पैसे रिफंड आते हैं, मुझे नहीं बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग है, बंदे जोड़ने पड़ते हैं, मुझे नहीं बताया कि क्यूनेट है। और जब मैंने डिसाइड किया मुझे नहीं करना है, तो मुझे अब पैसे नहीं दे रहे हैं। ये आप पुलिस से कंप्लेन करवाओ, ठीक है? क्योंकि मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूं, इसमें थोड़ी मेहनत है, 2 से 4 महीने 3 महीने जाते हैं, नो इश्यूज, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। प्लस एक बार पुलिस ने, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पुलिस कंप्लेन में पहचान के थ्रू गए, ये लोग डर के मारे 6 लाख नहीं तो 3-4 लाख या 2 लाख रुपए रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये लोग रिटर्न करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो पुलिस की भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि इनके पास आपका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है।
ठीक है। तो अब इसमें डिपेंड करता है पुलिस वाला किस लेवल का है, वो कैसे इन लोगों से कबूल करवाता है, इसलिए एडवोकेट को लेके जाओगे ज्यादा बेटर पड़ता है। ये आपके पास एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है आपके पास, आप क्यूनेट इंटीग्रिटी का मैं आपको ईमेल आईडी दे देता हूँ। क्यूनेट इंटीग्रिटी में आपको कैसे अप्रोच किया गया, कैसे ठगा गया, पूरी स्टोरी लिखो। स्टोरी लिख के उनके मेल पे भेज दो। बाद में वो लोग आपको ऑटोमेटेड मेल रिवर्ट आएगा, आपको क्यूनेट से कॉल आएगा, एक कंप्लेन फॉर्म भी भर के दे दो, आधार कार्ड पैन कार्ड चिपका के दे उनको क्यूनेट में भेज देना। फिर उसके बाद क्यूनेट इंटीग्रिटी के मेल पे क्यूनेट अपने इनसे इंटरनल इंक्वायरी स्टार्ट कर देगा। इंटरनल इंक्वायरी में अगर वो अपने आईआर को गलत पाता है कि इसने ठगा है सामने वाले को, तो क्यूनेट क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा। अब वो क्यूनेट के साथ काम नहीं कर सकता। आपके पास वो भी एक सबूत हो जाता है पुलिस वालों को दिखाने के लिए कि क्यूनेट ने इसको खुद टर्मिनेट कर दिया है। आपका केस और पावरफुल हो जाता है। ये दो रास्ते हैं आपके पास अभी। यही है कि अब एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है। अब लोगों को ये हो जाता है कई बार कि यार कौन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, छोड़ो जाने दो। ना 6 लाख की बात है सर, कोई 6,000 की रहती तो ना भी जाते, 6 लाख में तो आदमी जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बात 6 लाख में हमारा 2 लाख खर्च भी हो जाए ना, वो भी कर देंगे, कोई इशू नहीं हमारे लिए। 4 लाख तो हमारा रिफंड हो रहा है ना इसमें। यस यस यस। जब आप जहाँ फंस गए हैं वहां से कुछ निकाल ले तो अच्छी बात है। बिल्कुल। अब मैं एक चीज और आपको बताऊंगा। हाँ। जो आपने मुझे भी बातें बोली, एक बात और उसमें, जो बंदे ने पहला बार जब मेरी सिस्टर को फोन किया था ना, तो उसने बोला था जो हम ये बिजनेस स्टार्ट किया, उसने क्यूनेट का नाम लिया वहाँ पे। क्यूनेट है जहाँ पे हमने एक मतलब ये इसमें ये बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें ये होता है लेकिन इसमें ये कॉल वाली और जो चेन सिस्टम वाली कहानी है ना, इससे नहीं बताया। ठीक है। ये बोला जो ये चीज होती है, लेकिन ये 2 चीजें छिपा ली। नहीं सर, वो तो देखिए सर, वही मैं बोल रहा था कि मान लीजिए आदमी का इतना पैसा फंसा है, इसमें से कुछ पैसा अगर निकल ही जाए, मान लीजिए कुछ पैसा अगर निकल जाए, कुछ उनको भी मिल जाए, तो कोई इशू नहीं है इसमें। यस। बड़ी बातें नहीं है। यस यस यस। क्योंकि कोई देखिए सर, क्योंकि आज के डेट में क्या है, जो आप भी जानते हैं कि ये लोग किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। आपके पास कितना कॉल आ रही है, तो मैं सुनता भी, आपकी वीडियो को बराबर देखता हूँ, लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ, तो उसमें ये चीज देखा है, जो हर कोई सेम ही बातें बता रहा है, जो ये ऐसे उसके साथ हो रहा है। यस। सेम ही बात है, जो हम तो खुद से फंसे हैं जाके। यस, हम खुद से फंसे, इसलिए हम बहुत ज्यादा वो भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस जगह पे अगर हमसे कोई अगर ये डिमांड करता कि नहीं कि हम आपका ये काम कर देंगे, ये चीज आप देख लीजिए थोड़ा हमारा, तो वो हम देख ही लेंगे, उसमें तो ना बोलने की कोई सवाल ही नहीं। बिल्कुल अभी बिल्कुल आप करिए, बिल्कुल करिए, पीछे मत हटिए। नहीं पीछे तो बिल्कुल नहीं हटूंगा सर। इसमें तो मैं, क्योंकि ये जो बंदा जो साइन अप करवाया वो एक्चुअली हमारे जान पहचान का, तो ये तो भाग के जा नहीं सकता है। बिल्कुल। तब तो इसका बड़ा वाला जो है वो दे या ना दे, उस बंदे को मैं नहीं जानता हूँ। तो ठीक है ना, पहले आप उसको एक बार धमकी दे डालो कि भाई देख, मैं तेरे अगेंस्ट ऐसे ऐसे केस कर दूंगा, तू या तो बाहर सेटलमेंट कर ले या फिर लीगल चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी हो जा। हाँ, मैं वही मैं सोच रहा था। मैं एक्चुअली ना, क्योंकि इस बंदे से मैं उस बंदे से क्यों मिलूं जिसने मुझे वहां पे मतलब मीटिंग करवाया था, जो लेने आया था मीटिंग। एक्चुअली इन लोगों में ना इतना बड़ा स्कैम है ना ये, तो पता ही नहीं चलता आखिर में। और देखिए आज के डेट में ना हर कोई ये कहता चलो 2-4 पैसे हो जाए, लाख अच्छी सेटलमेंट हो जाए, लेकिन यहाँ तो हमारा खुद का पैसा फंसा के आदमी सेटलमेंट हो गया है। यस सर, मैं एक बार ना ये प्रोसेस करके ना फिर सर ये आपका नंबर मैं सेव कर लूं, इस नंबर को। बिल्कुल सेव कर लो। आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको सामने से कॉल करूंगा। अर्जेंट रहेगा बस आप लिख देना अर्जेंट। क्या ना, मुझे इतने लोग मतलब पिछले 1 हफ्ते में ऐसा हो गया ना अभी कि लोग मुझे व्हाट्सअप नहीं कर रहे हैं। मैं भी 1 हफ्ता पहले ही आपको मेल किया था। लोग मुझे व्हाट्सअप नहीं कर रहे, दिन में 10-10 बार कॉल कर रहे हैं। और अगर मुझे 100 लोग भी दिन में 10 बार कॉल करते हैं तो मुझे 1000 कॉल आता है। अब मैं भी जॉब करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अब मैं जॉब पे फोकस करूँ या कॉल पे? ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सअप करके ना ये लिख दिया करूँगा। फिलहाल मैं ये प्रोसेस देख लेता हूँ। हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दोगे, मैं आपको सामने से तुरंत कॉल करूंगा। ठीक है सर, ओके, चलिए, टेक केयर, बाय।